दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी आईक्यू के आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो बना है रैंक और इंडेक्स को लेकर। अब इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो समझिए कि हाल ही में नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की कौन सी रैंक आई है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस लिस्ट में भारत की जो रैंक है वो आई है 20वीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की इसमें 20वीं 20th रैंक आई है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो रिपोर्ट है इसको नेचर रिसर्च इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिकेशन कंपनी है उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। नेचर रिसर्च के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार ये जो डेटा पेश किया गया है ये कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच का है। तो 2015 से लेकर 2019, 2015 से लेकर 2019 तक का ये जो डेटा है इसमें ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। भारत ने इस अवधि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 91,563 पब्लिकेशन किए हैं, यानी कि इतने ऐसे रिसर्च हैं जिनको पब्लिश किया जा चुका है। भारत में 2015 से लेकर 19 वर्षों में 91,563 पब्लिकेशन किए हैं। तो अगर हम लोग एक लिस्ट बनाएं कि दुनिया के 3 सबसे बड़े देश कौन से हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पब्लिकेशन किया है, तो ये पब्लिकेशन के मामले में चाइना जो है ये पहले स्थान पर आता है, यूएसए दूसरे स्थान पर आता है और इंडिया इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आता है। अगर हम लोग बात करें जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें से टॉप 100 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट आते हैं, तो टॉप 100 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत का सिर्फ एक इंस्टीट्यूट आते हैं जिसका नाम है अन्ना यूनिवर्सिटी। तो अन्ना यूनिवर्सिटी को टॉप 100 में शामिल किया गया है जो कि एकमात्र ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जगह बना पाया है। अन्ना यूनिवर्सिटी को टॉप 100 में 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 32। तो 32वां स्थान यहाँ पर अन्ना यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखो 32वां स्थान अन्ना यूनिवर्सिटी को मिला है, इसमें पहला स्थान किसे मिला है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लिस्ट हम देखते हैं कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कितना काम किया है। तो उस मामले में चाइना का सिंगुआ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। चाइना की एक और यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीस एकेडमी ऑफ साइंस दूसरे, और सांघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर आती है। और 32वें स्थान पर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है अन्ना यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में 32वें स्थान पर आती है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, और बिल्कुल इसी तरीके से चुन चुन कर एक एक क्वेश्चन को बनाया हुआ हमारा जो सालाना पीडीएफ है जनवरी से लेकर नवंबर तक का, उस पर अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है जो कि बार बार आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पेमेंट करेंगे आपको शाम तक पीडीएफ भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2022 से आईपीएल में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। तो हाल ही में बीसीसीआई की एक बैठक ऑर्गेनाइज करी गई थी अहमदाबाद में। उस बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्ष 2022 से होने वाला जो आईपीएल होगा उसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें, आप कई यूट्यूब चैनल देखोगे जहाँ पर वो लोग बता रहे हैं कि 2021 से 10 टीमें खेलेंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो डेट है ये है 2022, ठीक है। तो 2022 से आईपीएल की 10 टीमें जो हैं उसमें पार्टिसिपेशन करेंगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें क्या है कि बीसीसीआई की जो 89वीं वार्षिक बैठक है इसको हाल ही में अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पर इसमें डिसीजन लिया गया। इस समय आईपीएल में कितनी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो इस समय आईपीएल में कुल 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, 8।
ठीक है, तो 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। वर्ष 2022 में जिस ईयर में 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, उस समय जो आईपीएल होगा वो उसका 15वां संस्करण होगा। तो 15वें संस्करण में 10 टीमें होंगी। अगर आपसे कन्फ्यूज़न आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपसे कोई बोले कि 2021 में कितने टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, चूँकि 21 अभी आया नहीं है, तो 2021 में कुल 8 टीमें ही पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि आईपीएल का 14वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन बना है, उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्यार देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन बनेगा, PMJAY सेहत योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर में पीएम जन आरोग्य योजना सेहत योजना को लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का फोटो, और लिखा है आयुष्मान भारत के अंतर्गत में आने वाली पीएम जन आरोग्य योजना सेहत नाम से इसको हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर आपने कभी भी अफ्रीका वगैरह के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनकी फ़ोटो देखी होगी, तो आपने एक हॉट एयर बैलून देखा होगा। जो सैलानी होते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि सैलानी होते हैं, उनको बैठने के लिए यहाँ पर जगह बनी होती है, और ये हॉट एयर बैलून होता है जिसमें कि इस पर बैठकर लोग पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आनंद ले सकते हैं। ये एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन का तरीका होता है। तो उसी की तर्ज पर भारत में भी अब इसको शुरू किया जा रहा है। तो पहला कौन सा ऐसा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा जिसमें ये फैसिलिटी होगी, उसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन बनेगा, किस बाघ अभ्यारण्य में भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू किया गया है? यानी कि ये जो सुविधा है जिसको बोलते हैं हॉट एयर, गर्म हवा भरने से ये गुब्बारा हवा में उड़ता है, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है ये शुरू करने वाला भारत का पहला जो रिजर्व बना है वो बना है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश MP में स्थित है, जहाँ पर इस हॉट वायर बैलून की शुरुआत करी गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हॉट एयर बैलून होगा जिसमें कि सैलानी इसका लुत्फ उठा सकेंगे। पूरे भारत में पहली बार इसको शुरू किया जा रहा है। इसका एक और शानदार फोटो देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से एयर बैलून के माध्यम से लोग हवा में जाकर इसका आनंद ले सकेंगे। तो ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक पुस्तक है जिसका नाम है, पुस्तक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो हाल ही में ये जो पुस्तक लॉन्च करी गई है कोविड-19 सभ्यता का संकलन और समाधान, इस पुस्तक के लेखक का नाम है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कैलाश सत्यार्थी ने हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया है। यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी का फोटो देख सकते हैं जिन्होंने कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम से इस पुस्तक को लॉन्च किया है। तो ये कैलाश सत्यार्थी का फोटो आपको दिख रहा होगा जो कि अपनी इस पुस्तक के साथ में आपको दिख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इस पुस्तक के लेखक जो है कैलाश सत्यार्थी, उनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए चयनकर्ताओं के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो टीम का चयन करने के लिए जो चयनकर्ताओं की टीम होती है उसके नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चेतन शर्मा को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चेतन शर्मा को हाल ही में इसके लिए अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का जो खिताब है वो किस ने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा कि एक कंटेस्टेंट है जिनका नाम है सैने सोनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सैने सोनी नाम से कंटेस्टेंट है जिन्होंने हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का जो खिताब है वो जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं उनका फोटो सैने सोनी का, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है सैने सोनी
क्राउंड एज इंडियाज मिस ट्रांस क्वीन 2020। तो ये इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने ही इस किताब को हाल ही में जीत लिया है। दोस्तों हाल ही में ये चीज़ अनाउंस करी गई है कि जो इंडिया है ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो क्वेश्चन बनेगा सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं CEBR, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR, इंडिया के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो हाल ही में इसने जो एक रिपोर्ट अपनी पब्लिश करी है उसमें इसने अनाउंस किया है कि भारत जो है ये 2025 तक 2025 तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि 2025 तक भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये चीज़ किसने अनाउंस किया है, अगर ये घुमाकर पूछ दे तो आंसर कर देना कि हाल ही में CEBR ने अनाउंस किया है, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले जेंडर डेटा हब के रूप में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ में एक सहयोग किया है, साझेदारी करी है। तो आंसर हो जाएगा केरला। हाल ही में केरला में एक जेंडर डेटा हब बनाया जा रहा है जिसमें कि जेंडर बेस्ड डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जो कि पूरे भारत का पहला जेंडर डेटा हब बनेगा और ये केरला में स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसके लिए केरला ने UN विमेन के साथ में एक साझेदारी करी है, जिसका लोगो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 में केरला में एक पार्क स्थापित गया था जिसका नाम है जेंडर पार्क। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ किस राज्य में जेंडर पार्क है, तो केरला में एक जेंडर पार्क है जहाँ पर जेंडर से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो 2013 में इसको स्थापित किया गया था। इसी जेंडर पार्क के अंदर में ही इस नए ये जो सेंटर खोला जा रहा है, पूरे भारत का पहला जेंडर डेटा हब इसको स्थापित किया गया है, जिसमें कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लिए महिलाओं को अच्छी सुरक्षा और अच्छी सुविधाएं दी जा सकें। इस वजह से ये जेंडर बेस्ड डेटा बनाया जा रहा है, जिसमें कि केरला में पूरे भारत का डेटा जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 में इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के कौन से संस्करण को आयोजित किया गया है। तो इस बार चूंकि कोविड का समय चल रहा है, इस वजह से ये जो इवेंट है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसको इस बार वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है। नई दिल्ली से इसको टेलीकास्ट किया गया है। तो इस बार इस इवेंट का 6वां संस्करण, इस बार जो संस्करण था वो था 6वां संस्करण। 6वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020, जो कि 6वां, इसका जो है 6वां संस्करण जो है जिसको हाल ही में आयोजित किया गया है। कब से? दिसंबर 22 से लेकर दिसंबर 25 2020 के बीच में इसको आयोजित किया गया है। इस इवेंट का ये जो फेस्टिवल है इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगर हम लोग वर्ष 2020 की जो थीम है उसके बारे में डिस्कस करें तो साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड द ग्लोबल वेलफेयर, इसकी वर्ष 2020 की थीम हो जाएगी, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए हैं उसका एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। भारत का पहला जेंडर डेटा हब जो है केरला में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 6वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। फिर उसके बाद में है नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की जो रैंक है वो है 20वीं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बनेगा 2022 में जो IPL होगा उसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट करेगी। तो आंसर हो जाएगा कुल 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। PMJAY सेहत योजना को किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। तो इसको जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है। हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सफारी कहाँ पर शुरू किया गया है।
तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसको शुरू किया गया है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए चयनकर्ताओं के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें चेतन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 बनी है सैने सोनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस वर्ष तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा? 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।